गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 12। ठीक है। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इस प्रश्नावली के सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है। जो भी इस पूरी प्रश्नावली में काम में आएंगे वो सारे सूत्र हम पढ़ते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल सा होता है। अगर हम इसको त्रिज्या के रूप में लिखें तो होता है ये पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको लिखें व्यास के रूप में तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बटे 4 डी स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और डी वृत्त का व्यास है। ठीक है। ये तो सिंपल क्षेत्रफल हो गया। अगर हम बात करें अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ध्यान दें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका भी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटे 2 डी स्क्वायर। ये आधा हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल क्षेत्रफल हो गया। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि मतलब संपूर्ण वृत्त की परिधि की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर या फिर पाई डी व्यास के रूप में, है ना। क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, क्योंकि 2r बराबर d होता है। अकेला व्यास दो त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर होता है। यहां पर अगर हम निकालें अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, देखो जैसे ये अर्धवृत्त है ना। तो यहां पर यहां से यहां तक की लंबाई, उसके अलावा ये लंबाई, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर में 2 का भाग देंगे तो पाई आर प्लस यहां से यहां तक 1 आर और यहां से यहां तक 2 आर, मतलब 2 आर और जोड़नी पड़ेगी तब जाकर हम इसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई निकाल पाएंगे। तो यहां पर अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 और इनके साथ में मल्टीप्लाई रहेगा आर। तो ये तो अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अब ध्यान दें, हम वृत्तों के कुछ और तरीके से देखते हैं। जैसे एक वृत्त है ये, इसके बाहर एक वृत्त और है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं वृत्त का वलय या वृत्त की वलय, वृत्त की वलय का क्षेत्रफल। देखो इसका सूत्र होगा, मान लेते हैं यहां से, और ये जो बाहर वाला जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहां से छोटा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यहां पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले जो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे पाई कॉमन ले लेंगे और बचे क्या आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे इस वृत्त की वलय का क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हमें पहले ये दो छोटे वृत्त दे रखे हैं ना 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इनकी वृत्त की परिधि निकालकर जोड़ना है। फिर उस परिधि से हमें एक बड़ा वृत्त लेंगे और उस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम एक को मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यहां पर दिया हुआ है r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले वृत्त की परिधि, सूत्र क्या होता है 2 पाई r1, मान निकालेंगे 2 पाई r1 का मान कितना है 19, तो 19 दूना 38 पाई, पाई के रूप में लिखते हैं इसको ना, क्योंकि पाई से पाई फिर हम काट देंगे आगे। इस तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहां पर हमको कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की
परिधि। कितनी हो जाएगी 2 पाई R2, 2 इंटू पाई इंटू R2 का मान क्या है 9, तो 9 दूनी 18 पाई। ठीक है, ये इन दोनों की परिधि हो गई। अब सवाल क्या कर रहा है कि इन दोनों परिधियों का योग किसके बराबर है, बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर। तो यहां पर लिखिए हम बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, योग की बात कर रहा है तो हम योग का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखो पहले वृत्त की परिधि हम इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सूत्र 2 पाई R बराबर, यहां पर क्या होगा पहले वृत्त की परिधि हमने निकाल रखी है 38 पाई और दूसरे निकाल रखी है 18 पाई, है ना। तो देखो यहां पर क्या लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 38 प्लस 18 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 19 16 साल की 1 और 3 4 और 1 5 56 पाई, यहां पर 2 पाई R है, तो हमें R का मान निकालना है, तो 56 पाई में भाग देंगे किसका 2 पाई का, तो R बराबर निकल के आएगा 28 × 56 28 और पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां पर 28 सेंटीमीटर क्या आएगा बड़े वृत्त की परिधि। ये हमारा पहला सवाल हो गया, और ये सवाल राजस्थान बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है, तो आप इसको मोस्ट समझे। ठीक है, किसी बोर्ड में पूछ जा सकता है। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये सवाल पहले की तरह सवाल की तरह है बिल्कुल, वहां पर परिधियों का योग था, यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त की त्रिज्या पहले लिखते हैं, त्रिज्या R1 बराबर क्या मानते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं साथ साथ में, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा देखो, पाई R1 स्क्वायर मान निकालते हैं, तो पाई R1 का मान क्या है 8 का स्क्वायर, तो 8 9 64 पाई, पाई के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं हम R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, मतलब पाई का मान ऐसे कैसे और R2 का मान 6, तो 6 से 36 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। हमें निकालना है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के योग के बराबर। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R माने तो क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 64 पाई प्लस दूसरे क्या था 36 पाई, तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई कॉमन ले लिया, 64 प्लस 36 कितना होगा यहाँ पर 100 पाई, है ना, यहाँ पर पाई होगा, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने, तो R स्क्वायर बराबर 100, तो R बराबर क्या होगा अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, है ना, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। बाकी बचे हुए सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।